बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। इंडिया की तरफ से ऑफिशियल न्यूज आ गई है कि वो ट्रॉफी रिसीव करने के बाद मोहसिन नकवी से हाथ नहीं मिलाएंगे और ट्रॉफी रिसीव करने नहीं आएंगे। ये पहली बार ऐसा होगा किसी भी टूर्नामेंट के अंदर कि एक टीम टूर्नामेंट जीती और हर टीम की यही ख्वाहिश होती है कि जब भी वो टूर्नामेंट जीते वो ट्रॉफी रिसीव करने के लिए आए, स्टेज के ऊपर आकर जो है वो ट्रॉफी हासिल करें और अपनी टीम के साथ सेलिब्रेट करें। लेकिन हमें हिस्ट्री में पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा कि इंडियन क्रिकेट टीम ट्रॉफी लेने स्टेज के ऊपर नहीं आएगी। फाइनल से पहले टूटी 41 साल पुरानी परंपरा भी। कैसे? क्योंकि टीम इंडिया ने फोटोशूट से इंकार कर दिया। सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के साथ नहीं कराया ट्रॉफी फोटोशूट, जो कि एक परंपरा रही है, लेकिन ये नहीं कराया गया है। भारत ने स्टैंड लिया है कि पाकिस्तान के साथ फोटोशूट नहीं कराएंगे। भाई अब सूरत हाल ये है कि भारत तो पहला मैच खेलने पे ही उसने इतनी जिसे कहते हैं ना माहौल खराब कर दिया। फिर उसके ऊपर दूसरा मैच खेलना पड़ गया एशिया कप के अंदर। अच्छा, पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया तो तीसरा मैच खेलना पड़ गया उन्हें। फिर भी कल से पहले देखिए ना, माहौल तो अभी भी खराब है कि फोटोशूट नहीं होगा। कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि भाई एक टूर्नामेंट के फाइनल से पहले दोनों टीम के कप्तान का जो फोटोशूट होता है वो नहीं होगा। बातों बातों में खुराफात पे आ सकता है, जो भी कम ज़र्फ हो औकात पे आ सकता है। ये शेर है नाज़रीन, इस वक्त पूरे भारत की हालत हाल पर उतर रहा है। किस तरह एशिया कप में शुरू से ही पाकिस्तान के साथ मैच में भारतीय कप्तान ने जेंटलमैन्स गेम को अपनी कमजरफी से दागदार करने की घिनौनी हरकत की है। फिर सुपर 4 राउंड में भी भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ न मिलाकर अपनी घटिया रिवायत दोहराई है। बल्कि भारतीय शायकीन ने भी खेल में नफरत का जहर घोलने की भरपूर कोशिश की है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर आवाज़ें कसी, उन्हें मैच के दौरान परेशान करके खुश होते रहे। का फाइनल, इसका जरा अक्कासी करें, अक्सबंदी करें, कैसा लग सकता है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम से हम उम्मीद करें या फिर उम्मीद को जरा रोक के रखें? और प्लेयरों से तो हमारा इतना इंटरेक्शन नहीं होता, सब लोग डरे हुए हैं कि हमारे पास अपडेट आ रही है। वो अपडेट हमारे पास आ रही है कि जो हारिस रऊफ के ऊपर आपको पता है कि जुर्माना जो हुआ था, चले कैप्टन पे बात कर लेते हैं। जो कैप्टन का फोटो शूट है दाऊद साहब, अब खबरें ये आ रही हैं कि वो फोटो शूट जो नहीं हुआ इस एशिया कप के हवाले से। और आगा जो है तो उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि इंडियन मीडिया जो है इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा खबरें चला रहा है कि इंडिया के जो कैप्टन है उन्होंने फोटो शूट के हवाले से मना कर दिया। तो इसके ऊपर जो आगा ने कहा भाई उनकी मर्जी है, हम तो जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको हम फॉलो करेंगे। चले आगा ने जो बात की उसमें तो बाद में आगे जाके बात करेंगे, लेकिन पहले बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है ये। और खबर ये है कि आज आपको पता है कि हर मामूल एक होता है कि जब भी एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट खेला जाना होता है और जब उसका फाइनल होता है तो उससे पहले 2 कप्तानों को बुलाया जाता है और उसके बाद उनका फोटो शूट होता है। आज की भी जो अपडेट थी वो दुबई के जो फेमस जगहें थी उनको शॉर्टलिस्ट किया गया था, जैसे बुर्ज खलीफा हो गया और वो जो उनका जुमेरा शुमेरा है बीच है, वो 1-2 जगह स्पॉट्स किए गए थे कि वहां पर जाकर कोई एक जगह जाकर एक फोटोशूट करवाना था। लेकिन इंडियन टीम ने क्लियर कट मना कर दिया कि भाई हम तो नहीं आ रहे। मतलब आप देखो ये कितना चाइल्डिश, अगर आप देखो ये एक अमल है, ये एक नॉर्मल एक प्रोटोकॉल होता है जो एक टूर्नामेंट से पहले, चाहे वो आईसीसी का इवेंट हो, चाहे वो किसी भी एशिया कप का इवेंट हो, इवन पीएसएल का इवेंट होता है, वो इंडिया में आईपीएल का इवेंट होता है, उसमें भी 2 फाइनलिस्ट टीमें होती हैं जो एक दिन गैप होता है उसमें जाके आप फोटोशूट करवाते हो। लेकिन सूर्य कुमार यादव और इंडियन टीम ने मना कर दिया कि हम इस फोटोशूट में शिरकत नहीं करेंगे और हम यहां पर नहीं आएंगे। ये एक प्रोटोकॉल होता है जो किसी भी इवेंट का होता है। बहरहाल एशिया कप की जो मैनेजमेंट है एसीसी की, उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप नहीं आना चाहते तो ठीक है। लेकिन इस पर जो है वो एक अपडेट ये भी बताई जा रही है एशियन क्रिकेट काउंसिल से। जब हमने पूछा तो उन्होंने ये भी अपडेट दिया कि जो कल का दिन है हम ये भी रख सकते हैं कि आज तो चलो इंडियन टीम ने मना कर दिया, लेकिन पॉसिबल है कि कल अगर हमें स्टेडियम में ही अगर हो सका पॉसिबल तो हम स्टेडियम ने क्या इस फोटो शूट को चाट रहे हैं, जहां पर आपके हाथ नहीं मिलाए जा रहे, जहां पर जो दरवाजे आपके मुंह पे बंद हो रहे हैं, वहां आपने फोटो शूट को चाट रहे हैं। मेरे ख्याल में नहीं होगा फोटो। उनका कहना यह है कि अगर हो सका तो हम ट्रॉफी के साथ जो एक होगा, बस हाथ तो ना मिलाए, बस दोनों इधर उधर खड़े हो, टॉस में भी तो खड़े होते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर हो जैसे उन्होंने पहले किया था आखिरी मोमेंट पे, तो कहा जा रहा है कि अगर पॉसिबल हुआ तो कल एक तस्वीर जारी कर दी जाएगी दोनों कैप्टन को इधर उधर खड़ा करके, बीच में ट्रॉफी रख के, अगर वो टीम मान गई, वरना इंडियन टीम ने मना कर दिया। लेकिन ये बहुत ही, अगर आप देखो तो एक बचकाना किस्म का अमल है, एक प्रोटोकॉल होता है, 2 कप्तान ट्रॉफी के साथ खिंचवाते हैं। मतलब इसमें हाथ मिलाने वाली बात नहीं है, ना ये कोई पाकिस्तान से लिंक है। आगा ने भी कहा है इसके ऊपर, आगा ने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड इस पे यही कहा कि भाई हम तो प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे, उनकी मर्जी है, जो मर्जी। उन्होंने कहा अगर हमें बुलाया जाएगा हम तो खड़े हो जाएंगे जाके, क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल होता है कि हर कप्तान को ट्रॉफी से फाइनल से पहले आपको तस्वीर खिंचानी होती है, हम खिंचा लेंगे। उन्होंने नहीं खिंचवानी तो वो ना आए, ठीक है, वो उनकी मर्जी है, वो जैसा भी करें। इवन जो आप हैंडशेक कह रहे हैं उसके ऊपर भी आगा से सवाल हुआ कि भाई आप बताएं कि
हाथ मिलाने की जो कंट्रोवर्सी है इसके वाले से आप क्या कहेंगे? तो आगा ने कहा यार जो मेरे वालिद साहब हैं वो बड़े इसके क्रिकेट के फैन थे और हमेशा से उन्होंने मुझे बताया कि यार हाथ मिलाए जाते हैं, मतलब कभी भी ऐसा कोई मैच मैंने आज तक नहीं देखा या मेरे वालिद साहब ने कभी ऐसा कोई मैच नहीं देखा कि जिसमें कभी हाथ ना ऑन ग्राउंड क्या नजर आया। दूसरा ये कि क्या हम लोग हर बार मैच के एंड पे इंडिया के साथ स्पेशली एंड पे सस्पेंस बचा कर रखते हैं, या वी शुड ट्राई टू अचीव एज मेनी रन्स और एज मेनी विकेट्स शुरुआत के अंदर ही, बजाय कि हम एंड के 1, 2, 3 ओवर के अंदर अवाम की धड़कनें तेज करें? देखिए, जरूरी ये होता है पाकिस्तान इंडिया के मैच में कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पे आप प्रेशर डालें। अगर आप पैडल हटा देंगे, गाड़ी पे से गियर चेंज नहीं करते रहेंगे, गियर ऊपर की तरफ तेज रफ्तारी की तरफ चलाएंगे और क्लच पर से अगर पैर हटा लेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। आपको पैडल पे पैर रख के प्रेशर लॉन्गर पीरियड्स के लिए रखना है और उनको किसी भी वक्त नहीं छोड़ना। टेंटेटिव शॉट्स ना खेलें, टिमिडिटी ना दिखाएं, एग्रेसिव खेलें। जिस तरह पाकिस्तान के बहुत से बैट्समैन टेंटेटिव शॉट मारते हैं ना, फखर ने भी मारे, साइम अयूब भी टेंटेटिव शॉट मार रहे हैं। जो भी टेंटेटिव शॉट मारेगा वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, इसलिए कि वो फिर सीधा फील्डर के पास जाता है और वो कैच हो जाता है। तो अपने पूरे दिल के साथ खेलें। अब उन्हें पता है कि प्रेशर ज्यादातर इंडिया के ऊपर होगा, वो 2 मैच जीते हुए हैं, उनसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, उनको ये डर भी है कि कहीं हम हार गए तो हमारे यहाँ बैकलैश आएगा। तो पाकिस्तान के पास नथिंग टू लूज वाली बात है, गो आउट, एक्सप्रेस देमसेल्व्स और नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों हम देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी रो रहे हैं कि किस तरह से भारत ने 40 साल बाद का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, इनका कहना है कि भारत ये सब करके हमें बहुत बुरी तरह से बेइज्जत कर रहा है। लेकिन दोस्तों इनको बेइज्जती महसूस कहाँ हो रहा है? अगर महसूस होती तो ये लोग खेलते नहीं, क्योंकि भारत ने तो साफ तौर पर यह कह रखा है कि हम आपसे ना हाथ मिलाएंगे ना बात करेंगे, आप जो करना है सो कर सकते हो। उसके लिए सूर्य कुमार यादव को 30% फाइन भी देना पड़ा, लेकिन फिर भी सूर्य कुमार यादव ने साफ तौर पर यह कहा है कि हम ट्रॉफी जीतने के बाद भी मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे। साथ में उन्होंने फोटोशूट करने से भी इनकार कर दिया। ये सब देखने के बाद भी पाकिस्तानी मीडिया को ये नहीं लगता कि उनको ये सब छोड़ देना चाहिए। लेकिन दोस्तों बात यह है कि इनके पास डॉलर खत्म हो जाएंगे और डॉलर खत्म हो गए तो फिर ये आटे बिना भूखे मरेंगे, क्योंकि ये तो हुए ही भिखारी और मांग मांग कर खाने की इनकी आदत है। जहां पर कुछ डॉलर दिख जाए तो बस वहीं गिर जाते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब हारिस रऊफ ने जवाबन बस जहाज गिरने का इशारा करके 6-0 बना दिया। इसके बाद जैसे हालात ही बदल गए, जज्बात ही बदल गए, अंदाज ही बदल गए। जो भारतीय बोर्ड कल तक अपने कप्तान से सियासी बयानात दिलवा रहा था, वो हारिस और साहबजादा फरहान के खिलाफ सीधा आईसीसी पहुंच गया। लेकिन वहां भी हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान के खिलाफ कोई सबूत तो पेश नहीं किया जा सका। ना बीसीसीआई के जेर असर आईसीसी इन दोनों के खिलाफ कुछ साबित कर सका, बल्कि मैच रेफरी भी दोनों पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के जवाबात के आगे लाजवाब हो गए। लेकिन भारतीय कप्तान पर खेल में सियासत को घसीटने का जुर्म साबित हो गया और उन पर मैच